जय हिंद। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? है ना, आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। आइए आज हम आप लोगों के बीच क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। जो ये पूरे कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला चैप्टर है ना। और इस चैप्टर से हमारे 12th बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के अप्रोच आता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का डायरेक्ट आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से पूरे कैलकुलस में यूज होगा। डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, है ना, ये सब में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसके हर एक पॉइंटों को हम लोग तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले देखिएगा इनवर्स क्या है, व्हाट इज इनवर्स। इनवर्स है क्या? इनवर्स का मतलब उलट देना। इनवर्स का मतलब क्या होगा? उलटना, पलटना, है ना। जैसे अगर हम बोल दिए क्या कि अगर x बाय इक्वल टू 1, है ना, x इंटू वाई इक्वल टू क्या 1, मतलब x और y को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। क्या आता है? 1। हम ये बोल सकते हैं ना, x को अगर हम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y हो जाएगा, और क्या बोलेंगे x बराबर जो होगा y ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। यही होता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या? पलट देना, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर हम इनवर्स जो है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? इनवर्स हम लोग किसका पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिर्फ इनवर्स पढ़ेंगे। सारे फंक्शन का इनवर्स हमें अभी यहाँ पे पढ़ना नहीं है। अब हम लोग पहले जानते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता कब है ना। कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन में हम इनवर्स लगाएंगे तो वो उसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, सबसे पहले हमें इसे जानना है। तो किसी भी फंक्शन में इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 ऑन टू हो। क्या हो? 1 1 ऑन टू, जिसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, है ना। जैसे देखिएगा, है ना, क्या है, हम बोलेंगे इनवर्स फंक्शन ना। यहाँ पर लिखते हैं इफ y बराबर एफ एक्स, इफ y बराबर एफ एक्स बी अ फंक्शन, है ना, फंक्शन, है ना, y बराबर एफ एक्स बी अ फंक्शन, है ना, विच इज, जो कि क्या है, विच इज 1 1 ऑन टू, है ना, जो क्या है 1 1 ऑन टू है, देन, है ना, इनवर्स ऑफ y बराबर एफ एक्स बी एग्जिस्ट, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन है तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, अदरवाइज इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि आखिर 1 1 ऑन टू है क्या, है ना, 1 1 ऑन टू है क्या। जैसे देखिएगा, पहले फंक्शन का थोड़ा सा समझते हैं 1 1 ऑन टू क्या है ना। जैसे मान लीजिए ये एक सेट है ए, एक सेट ये है बी, है ना, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए ए बी सी, इसमें अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब देखिएगा ये इसमें फंक्शन डिफाइंड है, इसमें फंक्शन डिफाइंड है, आई बात समझ में। एफ एक फंक्शन ए से बी में क्या है, डिफाइंड है ना। तो और ए का जो इमेज बन रहा है ना अल्फा, बी का जो इमेज बन रहा है बीटा, सी का जो इमेज बन रहा है वो गामा, है ना। तब यहाँ पे समझिएगा ए के हर एक एलिमेंट का बी में सिंगल इमेज है। क्या है? सिंगल इमेज है। दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 है। क्या है? 1 1 मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। तो क्या हो गया? 1 1 हो गया, है ना। और इधर का सारा एलिमेंट का इधर पूरी इमेज बना रहा है, दैट मीन्स ये ऑन टू भी हो गया, है ना। ये फंक्शन जो कहलाएगा वो 1 1 ऑन टू कहलाएगा, मतलब एक का एक ही इमेज होना चाहिए, एक का। तो 1 1 कौन नहीं होगा, पहले इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट ये है, एक सेट क्या है, ये बी है, इसमें क्या है ए बी सी, और इसमें अल्फा और बीटा है। ए का भी इमेज ये है, बी का भी इमेज ये है, और सी का ये है। देखिए ये ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है। ऑन टू दैट मीन्स इसका सारा का प्री इमेज इधर तो है ना, लेकिन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ए का अल्फा है, लेकिन अल्फा का ए भी है, अल्फा का बी भी है ना। अल्फा का प्री इमेज ए भी हो सकता है, अल्फा का प्री इमेज बी भी हो सकता है,
दैट मीन्स एक का दो के साथ कनेक्शन है ना, एक का कितने के साथ, दो के साथ, दैट मीन्स ये ऑन 1 1 नहीं होगा। 1 1 का मतलब एक का एक ही रहना चाहिए, एक का दो नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक का क्या है, दो है, दैट मीन्स ये ऑन टू तो है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि इसका दोनों एलिमेंट का इसके दोनों एलिमेंट का प्री इमेज इसमें बन रहा है, तो ऑन टू हुआ, लेकिन 1 1 नहीं हुआ। ये क्या है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है ना, दैट मीन्स इसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो हम लोग कभी भी इन्वर्स लगाने से पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या वो फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है ना। तब देखिएगा, अगर हम यहाँ से निकालेंगे एफ ऑफ ए, जैसे हम बोलेंगे एफ ऑफ ए तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, है ना। अगर हम बोल देंगे एफ ऑफ बी तब क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अगर बोल दिए एफ ऑफ सी तो क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अगर इन्वर्स लगाते हैं तो अगर हम ऐसा बोलते हैं एफ इन्वर्स अल्फा, तो देखिए अल्फा का जो प्री इमेज क्या बन रहा है, ये बन रहा है एफ इनवर्स बीटा, तो इसका प्री इमेज क्या बनेगा, बी बन जाएगा। एफ इनवर्स गामा, तो इसका प्री इमेज क्या बन रहा है, सी बन रहा है, तब इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स क्या समझ में आया हम लोगों को अब तक, कि इन्वर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 फंक्शन हो, 1 1 ऑन टू, है बस समझ में। चलिए तो अब देखिएगा, ये थोड़ा सा इसको हिलाते हैं, मिटाते हैं इसको। तो कोई भी फंक्शन बाय बाय एफ एक्स इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 1 1 ऑन टू हो, है ना। एंड इज डिनोटेड बाय, है ना, एंड इज रिटेन एज क्या, अगर y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो इसका इन्वर्स अगर लिखेंगे तो क्या होगा, एफ इन्वर्स y बराबर x हो जाएगा, इधर आ जाएगा, एफ इन्वर्स y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, आई बात समझ में। अब हम लोग आते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स, मिटाते हैं इसको। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, 6 हैं, है ना। कौन कौन है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कॉसेक है और सेक है, ये कितने हैं, ये 6 हैं, है ना। अब एक चीज पता होना चाहिए, है ना, ये सारे फंक्शंस जो है ना वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। सारे फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। अगर हम इसमें लिमिट नहीं लगाते हैं, इसमें अगर रेंज नहीं देंगे, है ना, तब ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसका जैसे हम एक ग्राफ निकाल के दिखाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, ऊपर जाएगा +1 तक और नीचे जाएगा कहाँ तक, नीचे जाएगा -1 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये -1 तक जाएगा। फंक्शन में हम ग्राफ को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम बोलते हैं कि ये वाला मान दो जगह पे आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो क्या 1 1 होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है, मान लिया जाए यहाँ पर ये जो भी हो, ये पॉइंट दोनों पॉइंट पे आ रहा है ना, ये π/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर लेते हैं π/3 हो जाएगा, है ना, ये क्या होगा π/3 हो जाएगा, है ना, जिसको बोलते हैं √3/2। ये हमारा ये 45 ये 30 हो जाएगा, π/6 ये क्या होगा, देखिएगा तो ये π/30 का मान क्या होता है, π/6 का मान 30 का मान 1/2 0.5। देखिएगा ये 30 का मान भी 0.5 होगा और 150 का मान भी क्या होगा, 0.5 होगा, नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्राफ लगा देंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें रेंज देंगे कि इसके इसके बीच, यानी कि ये क्या -π/2 और ये +π/2, ये दोनों के बीच जो है ना, इधर से इधर इसको हम साइड कर दिए। देखिएगा अब इस फंक्शन को देखिए, इन दोनों के बीच कभी भी दो वैल्यू नहीं देगा, यहाँ से यहाँ तक इस पूरे लाइन पे सिंगल वैल्यू देगा, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 1 1 है ना। तो अब क्या होता है समझिएगा पहले, ये यानी कि
जैसे देखिएगा, अगर हम बोल दिए y बराबर साइन एक्स, क्या बोले y बराबर साइन एक्स, तो ये क्या होता है, ये होता है डोमेन, डोमेन या इनपुट, इनपुट है ना। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये क्या होता है, या इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। ये स्वतंत्र चर है, इसमें हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये रेंज है, ये क्या है, रेंज, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बाय डिपेंड करता है एक्स पे, जैसे एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0। एक्स का वैल्यू 30 रखेंगे तो इसका 1/2 हो, ये 45 रखेंगे 1/√2 हो जाएगा। तो ये डोमेन, इसको बोले इनपुट को ही बोलते हैं डोमेन, और जो रेंज आता है वो आउटपुट जो निकलता है वो रेंज हो जाता है उसका, है ना। तो देखिए अभी, लेकिन जब इनवर्स लगाते हैं क्या करेंगे, जब इनवर्स लगाएंगे तो ये जो है ना साइन इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। अब ये हो जाएगा डोमेन, ये हो जाएगा रेंज, ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। अब क्या, अब यहाँ पर बाई हो गया इनपुट, वो हो गया आउटपुट, है ना। चलिए देखिएगा, मिटाते इसको, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डोमेन और रेंज लिख लेते हैं, है ना। तो क्या है, फंक्शन, डोमेन और रेंज, इनवर्स ITF लिखते हैं, ITF दैट मीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर डोमेन, फिर रेंज, रेंज, है ना, समझिएगा। सबसे पहले क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, है ना, साइन इनवर्स, उसके बाद फिर लिखेंगे कॉस इनवर्स, है ना, एक्स मान लेते हैं, या साइन इनवर्स बाई, सॉरी ले लेते हैं तब ना, आई बाई बार एफ एक्स है ना, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। वो हम लोग जिस तरीके से भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि ये टेन, टेन इनवर्स, फिर कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, है ना। इसका हम लोग पहले क्या लिखेंगे, डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन, डोमेन इसका होता है -1 से +1 तक, दोनों में क्लोज होगा, है ना। और देखिएगा, तो -1 कहाँ देगा, -π/2 पे देगा, +1 कहाँ देगा, साइन का मान +1 +π/2 पे देगा। इसका क्या होता है, इसका भी -1 से +1 ही होगा। अभी -1 कहाँ देगा, ये 0 पे दे देगा, कहाँ पे दे देगा, 0 पे देगा, ये 0 पे दे देगा, और ये पाई पे दे देगा, है ना, कहाँ पे, ये पाई पे दे देगा। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्या, 10 में। 10 का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, है ना, और ये इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से -π/2 से +π/2, ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये। अब आते हैं क्या, कॉट, कॉट का भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, कॉट का भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर, है ना। लेकिन एक से और समझिएगा, चलिए कॉट में समझा देते हैं ना। ये कहाँ से, 0 से पाई देगा, कहाँ देगा, 0 से पाई देगा, है ना। अब आते हैं कोसेक और सेक में। तो सेक का जो होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक, ऐसा। मतलब सारा रियल नंबर तो होगा, लेकिन -1 और +1 के बीच नहीं होगा, है ना। ये हो जाएगा इसका, और इसका रेंज अगर लिखेंगे नहीं तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। देखिएगा दूसरे तरीके से भी, -∞ से -1 तक, ये ओपन ये क्लोज, और यूनियन 1 से +∞ तक, ऐसा हो जाएगा। और इसका अगर रेंज बोलेंगे, रेंज तो क्या होगा, 0 से पाई, और फिर जिसमें -π/2 नहीं होगा, सिर्फ -π/2 नहीं होगा,
है ना। और कौशिक में भी सेम हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी, है ना। और इसका क्या होगा, इसका -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, और माइनस ये 0 को छोड़ देंगे, है ना, ये 0 को छोड़ देंगे। ये हमारा होगा क्या, डोमेन और रेंज। अब देखिएगा, समझाते हैं इसको, अच्छे से समझिएगा ग्राफ में, है ना। ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत ज़्यादा रोल अदा करेगा, है ना। इसके बगैर क्या होगा, हम लोग का आंसर उल्टा पुल्टा आ जाएगा, तो समझिएगा, है ना। अब यहाँ पे हम ग्राफ से समझाते हैं, देखिएगा। ये 0 π/2 और ये -π/2 और ये पाई, ये भी समझ में। अब समझिएगा क्या बोल रहा है। पहले साइन की बात करते हैं। साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, साइन का रेंज, साइन जो है ना -π/2 और +π/2 के बीच ही भ्रमण करेगा। दैट मीन्स साइन जो है सिर्फ यही दोनों में आएगा, या तो पहला में या तो चौथा में, या तो पहला में या तो, है ना। कौन कौन आएगा देखिएगा, तो एक साइन और एक टेन और कौन, एक कोसेक, है ना। यानी क्या है, पहला में इसमें कौन कौन आएगा, एक साइन आएगा, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, और कौन, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, है ना। ये तीन जो है ना, साइन कोसेक और टेन, साइन कोसेक और टेन, साइन कोसेक और टेन, ये तीनों जो है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में, है ना। अब आते देखिएगा, ये कॉस क्या है, 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई, है ना। मतलब क्या, कॉस, कॉट और सेक, ये 0 से पाई यानी ये दोनों में, है ना। यानी कि कौन कौन आएगा, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, सेक इनवर्स, है ना। कौन कौन, सेक इनवर्स। ये तीनों जो रहेगा वो या तो पहला या तो दूसरा, तो समझिएगा क्या बोले हम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल टर्म्स हैं। क्या बोले कि साइन, टेन और कोसेक, साइन, टेन और कोसेक या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो फोर्थ में लाई करेगा। और अगर कॉस, कॉट और सेक रहेगा तो या तो फर्स्ट में लाई करेगा या तो सेकंड में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी इन्वर्स का टर्म नहीं आएगा। आई बात समझ में। अगर आ गया तो इसको या तो बदल के इसमें ला देंगे या तो इसमें लेके चले जाएंगे। आई बात समझ में, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। आई बात समझ में। चलिए हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि ये हमारे आर.डी. शर्मा बुक से है।